हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ कानिका अरोरा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है रिक्रूटमेंट। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा और आता ही आता चला आ रहा है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है, इसके बाद हम जानेंगे इसका कैसे प्रोसेस होगा। ठीक है। सबसे पहले बेसिकली कंपनी रिक्रूटमेंट कब करती है? जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की। ठीक है। जब कंपनी को लगता है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय, तो कंपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करती है। रिक्रूटमेंट का अगर मैं सिंपल वर्ड बात करती हूँ तो वो होता है एडवर्टाइज करना अपनी जॉब वैकेंसी के बारे में। ठीक है, पब्लिकली, वो होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है फॉर अट्रैक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी एक अच्छा सा एडवर्टाइज करती है जॉब वैकेंसीज के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में, और स्टिमुलेट अट्रैक्ट करती है कैंडिडेट्स को कि आओ और हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है बेसिकली एडवर्टाइज करना जॉब वैकेंसीज के बारे में। क्लियर? हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है एचआरपी। एचआरपी क्या होता है? बेसिकली जॉब एनालिसिस करना। ठीक है, इसमें कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी को कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी फील्ड से क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मतलब उनकी क्या इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी सैलरी, उनके वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन प्लस जो और जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो सारा का सारा हमारा एचआरपी में हो जाता है। अब इस प्रोसेस में, इस स्टेप में क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड करा है कि उसको कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, प्लस क्या क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। सेकेंडली, कंपनी डिसाइड करती है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या उसको इंटरनली मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही उसको वैकेंसी को फिल करना है, या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या बाहर वाले कैंडिडेट्स को भी मौका देना है। ठीक है, अपनी कंपनी में, मतलब या उसको न्यू कॉमर्स चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी डिसाइड करती है इंटरनली तो कंपनी प्रमोशन कर सकती है। मतलब कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, उसको एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए ट्रांसफर कर प्रमोट कर देती है। ठीक है, कंपनी ट्रांसफ़र भी कर सकती है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। अगर उसे लगता है कि गुड़गांव वाली ब्रांच में उसके एक्सिस एम्प्लॉय हैं एक दो, ठीक है, तो वो अपनी नेक्स्ट ब्रांच में, मतलब कोई भी बाहर आउटसाइड बेंगलोर या हैदराबाद, जिसमें भी उसको रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन सेम लेवल पर। ठीक है, थर्ड आता है डिमोशन। डिमोशन बेसिकली कम ही होता है कंपनी में। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिट्रेंचमेंट। मतलब जो बेसिकली कंपनी के पहले एम्प्लॉयज़ थे उनको रिट्रेंच करा गया था, उनको एक बारी कॉल किया जाता है। ठीक है, फॉर मतलब उसको दोबारा अप्रोच करते हैं कि अगर वो दोबारा से ज्वाइन करना चाहे। तो बेसिकली ये इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी अगर वैकेंसी फिल होनी है। एक्सटर्नल में होता है कि कंपनी एडवर्टाइज करती है, जॉब पोर्टल्स पे करती है। ठीक है, और जो कैंपस प्लेसमेंट्स कंपनी करती है, जैसे कंसल्टेंसी से कंपनी कांटेक्ट करती है। तो देखते हैं कि कंपनी को बेसिकली कौन सा सोर्स को ऑप्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी ने ऑप्ट करा है कि इंटरनल लेना है या एक्सटर्नली लेना है। ठीक है, थर्ड आता है, मतलब देखेगी, थर्ड आता है कॉन्टैक्ट सोर्सेज। अगर वो देखती है कि मुझे एक्सटर्नल जाना है, ठीक है, तो वो कैंपस प्लेसमेंट में देखेगी, कैंपस से बात करेगी, कॉन्टैक्ट सोर्सेज। ठीक है, वो जो भी उस सोर्स को उसने देखना है वो उसको कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, अगर किसी कंसल्टेंसीज के थ्रू से देखना है या एज जॉब पोर्टल्स पर लगाना है, मतलब वो वहाँ पर ये स्टेप इम्प्लीमेंट होगा कि कैसे वो उसको बेसिकली एडवर्टाइज कर देगी अब कंपनी की कैसे मुझे अपनी जॉब को, मतलब अपने कैंडिडेट्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एप्लीकेशन पूल। अब कंपनी ने एडवर्टाइज कर दिया है सपोज एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कंपनी के पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए हैं, बिकॉज अगर सबको पता चल रहा है कि उनको चाहिए कि बीटेक मुझे रिक्वायर्ड है, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो जो भी एलिजिबल होगा, जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड होगा उस जॉब के लिए, तो बहुत सारे उनके पास रिज्यूमेज आ जाएंगे, सीवी आएंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन पूल, अब कंपनी इसमें से बेस्ट आउट ऑफ मतलब जितने भी आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करेगी बेस्ट वाले को। वो होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के भी अलग स्टेप हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी सबसे पहले यहाँ एचआरपी एनालाइज करती है कितने जॉब की रिक्वायरमेंट है। सेकंड वो डिसाइड करती है इंटरनल करना है या एक्सटर्नल उससे सोर्सेज लेने हैं।
थर्ड वो डिसाइड करती है यहाँ पर, मतलब वो कांटेक्ट करती है उस सोर्स से कि उसको इंटरनली से करना है तो वो इंटरनल वालों से बात करेगी, एक्सटर्नल से करना है तो वो किसी कैंपस प्लेसमेंट या कंसल्टेंसी से डिस्कस करेगी। नेक्स्ट उसमें एप्लीकेशन पूल, उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं जब वो एडवर्टाइज करते हैं, अगर एक्सटर्नली करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसका जो प्रोसेस है बहुत छोटा सा है, लेकिन ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अभी भी प्रोसेस या रिक्रूटमेंट के मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ काइंडली राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर रिलेटेड टू HR और मैनेजमेंट, ठीक है, तो वीडियो मैं बनाऊं तो प्लीज़ प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।